ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, आज यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है? आज यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, देखते हैं आज यूनिवर्स का क्या मैसेज है। और इसी वीडियो में पहले तो मैंने सोचा था कि चैनलिंग का वीडियो अलग से बना दूं, बट मैं इसी वीडियो में ही थोड़ा सा पहले कवर कर देती हूँ। चैनलिंग जो मुझे आज हुई है वो चैनलिंग ये था कि मैं कुछ बच्चे जो एग्ज़ाम क्रॉस कर गए हैं उनको रिवॉर्ड देना चाहती हूँ, उनके लिए ट्रीट देना चाहती हूँ। ये ड्रीम में आया था मुझे। तो मैं कुछ बच्चे सॉरी, या टीचर भी हैं उनमें कुछ, तो मैंने स्वीट भी मंगा रखी हैं और थोड़ी पूजा पाठ भी मुझे करनी है, तो वो सब मैंने कर रखा है। और थोड़ा सा डिले हो रहा है प्रोग्राम में। जब डिले हो रहा है तो मैंने दूसरे टीचर्स को बुलाया कि आप लोग भी आ जाओ, क्योंकि बच्चों को रिवॉर्ड देना है। और बच्चे जो हैं करीब 12th स्टैंडर्ड के हैं बच्चे, हालांकि उस जगह अपीयर नहीं है। तो मैंने टीचर्स बुलाए हैं, तो मुझे प्रिपरेशन में थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो वो टीचर्स सोने से लगे हैं, तो मैंने सोचा देखो ये सब सोने लगे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो करना है। लेकिन मैंने वो किया, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए मैं नहीं दिखी हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि मैंने वो पूजा कर ली है, स्वीट डिस्ट्रीब्यूट की है। क्योंकि स्वीट के 4 से 5 बॉक्स थे, उनमें से एक बॉक्स बिल्कुल खाली हो गया था। एक में थोड़ा सा जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं थोड़ा सा पड़ा था, उसमें फूटे हुए लड्डू और चूरा पड़ा था, और बाकी 2 पैकेट खुले ही नहीं थे, 2 बॉक्स खुले ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो अब 2 बॉक्स तो खुले ही नहीं है, और जो उसमें बाकी था वो सॉरी मुझे मुझे थोड़ा सा गले में इशू है, आप लोग प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा। तो वो मैंने बॉक्स उठा लिया। और मैंने डेकोरेशन के लिए भी प्लांट्स वगैरह, फूल नहीं मिल रहे हैं मुझे, और मेरे रियल में भी मेरे आसपास अभी फूल नहीं हैं, तो मैं पत्तियों से डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सब क्या था, ये सब ये था। और इसमें एक चीज़ ये भी हुई कि मैंने जिस गार्डन में वो पूजा की है, उस गार्डन के जो ओनर हैं वो मुझसे कहती कि तुमने यहाँ पे ये सब क्यों कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। उनका कुछ इवेंट है, कुछ उनको दावत वावत देनी है, तो उनका शुरू हो गया है। वो मुझ पे चिल्ला रही हैं कि तुमने यहाँ क्यों ये किया। तो मैंने उनको बड़ी केयरलेसली आंसर किया। मैंने कहा तो मैं कोई रहने थोड़ी ना जा रही थी, यहाँ पे पूजा ही तो कर ली है। तो उस पर फिर वो चुप हो गई। तो थोड़ा सा इसको मैं डिकोड कर दूं कि मुझे जो फीलिंग आ रही है, इसकी डिकोडिंग जो आ रही है वो ये है कि ये चैनल जिसने भी देखा है, इसके वीडियोस जिसको भी मिले हैं, ये वीडियोस जिसको मिले हैं इस चैनल के वीडियोस, क्योंकि ये डिकोडिंग मैं इसलिए कर रही हूँ, ऐसा मुझे थॉट इसलिए आ रहा है कि बच्चों को रिवॉर्ड देने का प्लान मेरा है, ड्रीम है। मैं सारा कुछ मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, डेकोरेशन वगैरह, पूजा वगैरह सब कुछ मैं कर रही हूँ। इसका मतलब है कि इस चैनल के थ्रू जो गाइडेंस गया है, इनमें से जो व्यूअर्स है उनको रिवॉर्ड मिला है, वो एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। तो आप जितने भी व्यूअर हैं, जिनको भी ये वीडियो मिला है, स्पेशली वो तो ज़रूर हैं जिनको ये वीडियो मिला है। आप लोगों ने डिवाइन के लिए हुए सारे एग्जाम विद ऑनर्स पास किए हैं, आप लोग पास हुए हो, तभी आपको स्वीट दी जा रही है। क्योंकि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो मैं पूरी दुनिया को तो डिस्ट्रीब्यूट करूँगी नहीं। तो मेरे थ्रू जो बच्चे, मेरे थ्रू उन्हीं बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है जिनको मैंने रियल में मैंने जिनको टीच किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैनल के थ्रू जिस जिसको गाइडेंस मिला है, या फिर ये वीडियो जिस जिसको मिला है, आप लोग अपने एग्जाम क्रैक कर चुके हो। डिवाइन ने जितने एग्जाम लिए थे आप लोग पास हो चुके हो। अब आप लोगों को रिवॉर्ड मिल रहा है, वो स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवर्स कर चुका है। अब आपकी विशेष पूरी होंगी। 10-10 पोर्टल आ रहा है, तो 10-10 पोर्टल में आपकी विश पूरी होना शुरू हो जाएंगी। अब लेते हैं आज का यूनिवर्स का मैसेज। तो आज का यूनिवर्स का मैसेज है सॉरी,
ये है किंग ऑफ वैंड्स। आप में जो करेज नहीं था, जो साहस नहीं था, जो हिम्मत नहीं थी ना डिसीजन लेने की, अब वो आ रही है। आप जो, अगर आप जॉब में थे, वो आपको हर टाइम ये लगा रहता था पता नहीं कहीं छूट ना जाए जॉब, बड़ी प्रॉब्लम्स होती है डिवाइन जो सोल्स जो होती हैं उनकी लाइफ में हर जगह प्रॉब्लम होती हैं। तो बात मुझे थोड़ा सा कॉग हो रही है इस टाइम पे, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो ऐसी जो डिवाइन सोल्स हैं उनको डिसीजन नहीं ले पा रही थी, अब आप लोग डिसीजन ले पाओगे। और डिसीजन लेने का मतलब ये है कि अब आपको ये फियर नहीं रहेगा कि मेरा जॉब रहेगा या जाएगा। आपको पता है कि जॉब रहे या जाए, यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरे पास प्रॉस्पेरिटी तो रहेगी, मैं प्रॉस्पर तो हूँ, किंग तो मैं हूँ ही हूँ। ये कॉन्फिडेंस, ये विजडम, ये ट्रस्ट अब आपका डेवलप हो रहा है। अभी तक आपके अंदर ये ट्रस्ट आ ही नहीं पा रहा था। आप आप अपने आप को लिमिटेड किए हुए थे कि भाई मैं इतना अचीव कैसे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरे पास ये सब कैसे आ सकता है। लेकिन अब आपको ये ट्रस्ट हुआ है कि मेरे पास, मैं अपने बारे में सोचती क्यों, बेटर होगा कि मैं भगवान के बारे में सोचूं कि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन आना। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये क्या सोचती हूँ कि मुझे ये नहीं मिल सकता, ये मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्यों सोचती हूँ, ईश्वर सब कर सकते हैं, बस उस पर ट्रस्ट रखो। भगवान बिनु पग चले, जिसके पैर नहीं है वो उसको चला देते हैं, तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं अपने आप को लिमिटेड क्यों करूं। ये चीज़ आपको अब समझ में आई है, तब से आपने कहना शुरू कर दिया आई एम द बेस्ट, आई एम किंग, आई एम प्रॉस्पर। ये आपने कहना शुरू किया। नहीं कहना शुरू किया तो कीजिए, क्योंकि आपके पास अगर प्रॉस्पेरिटी नहीं थी तो सिर्फ आपके थॉट्स लिमिटेड थे। आपके थॉट्स ने आपको बांध दिया था, विचारों में ही आपने खुद को बांध लिया था कि मैं बस इतना ही कमा सकता हूँ, मंथली अर्निंग मेरी इतनी ही हो सकती है। जबकि आप अनलिमिटेड कमा सकते हो, आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करने आए हो। क्योंकि राजा ना प्रजा के लिए बहुत कुछ करता है, तो आप उन सोल्स के लिए बहुत कुछ करने आए हो जो सोल्स इस अभी इस धरती पे बंधन में है और बंधन मुक्त होना है उनको। तो आप उनको मटेरियल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दोनों तरह से उनको हेल्प करोगे। इसलिए अब आपको ये ट्रस्ट होने लगा है कि हाँ, ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है। अभी तक आप ईश्वर से मिन्नतें किया करते थे, लेकिन अब आप ट्रस्ट, देखो मिन्नतें करने में भी ये होता है कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है कि हे ईश्वर मेरा ये काम कर दो, इसका मतलब मेरा काम नहीं हुआ है। लेकिन जब हमें ट्रस्ट है कि भगवान है मेरे, वो ज़रूर मेरी मदद करते हैं, अब तक करी है, तो ये काम तो होगा ही होगा क्योंकि ईश्वर मेरे हैं। तो मिन्नत से अच्छा है कि हम ट्रस्ट करें, वो अब आप करने लगे हो। इसी वजह से अब आपके 10-10 पोर्टल से हर विश पूरी होना शुरू हो जाएगी। आज रीडिंग करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, शायद यूनिवर्स का मैसेज आपको। देखिए टावर टावर मूवमेंट का मतलब है लाइफ का स्ट्रगल का दी एंड, और सडन कुछ हो जाएगा, सडन होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 to 16 डेज में कोई बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी से डिस्ट्रक्शन होगा। या तो हो सकता है जॉब आपका जाए, या आप जॉब को रिज़ाइन कर दो, या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए या कोई रिश्ता आपको छोड़ के जाए, या हेल्थ इशू अचानक से, कुछ एक्सीडेंट वगैरह का भी आप ध्यान रखना। आप अगर ड्राइव करते हैं तो बड़ा सावधानी से ड्राइव करें और प्रोटेक्शन लेके, यानी आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका कवच सुन के ही निकलें। रात को आके भी सुने, मैक्सिमम आप कवच सुने, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा कार्मी अकाउंट क्लियर होगा, सडन होगा। तो अगर ये चोट वगैरह हुई तो ये आपको भी हो सकती है, और ये कि आपके वेल विशर्स को भी हो सकती है। ये चोट या एक्सीडेंट वगैरह आपके वेल विशर्स को भी हो सकते हैं। तो इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी अब होगा, जो भी हो, अभी तो यानी आपका स्ट्रगल खत्म हुआ है, आप किंग वाली एनर्जी में आए हो, और जो थोड़ा बहुत रह गया है वो सडन खत्म होगा। कोई रिश्ता छूट जाएगा, कोई जॉब छूट जाएगा, कुछ तो होगा, भले ही आप उसके लिए रेडी ना हो। अगर आपको ये वीडियो मिला है तो माइंड मेकअप कर लीजिए। जो रिश्ता, ये जॉब आपको जाता हुआ सा दिख रहा है, ये मान लीजिए कि वो बस जाने ही वाला है। विदिन 15 to 16 डेज वो जाएगा। जो रिश्ता जो आपको दिख रहा है, आपको फील हो रहा है कि जा सकता है, तो वो जाएगा। उसके मुंह में ना फंसे। वो इसलिए जाएगा कि क्योंकि वो आप उसके लिए बने नहीं हो। वो आपको डिजर्व नहीं करता। आप जैसे डिवाइन सोल को वो रिश्ता, वो सिचुएशन, वो जॉब डिजर्व नहीं करता। और इसके बाद देखिए टावर के बाद, देखिए टावर के बाद में स्टार का कार्ड।
यानी ये जो चीज़ ख़त्म की जा रही है आपकी ज़िंदगी से, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक पॉट लिया है, आपसे पॉट छीना जा रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे आपने एक पॉट ले रखा है, उसमें आप अपनी चीज़ें रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, लेकिन डिवाइन क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपको पॉट में रखी हुई हर चीज़ अच्छी लग रही है कि हाँ ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, इसको भी नहीं हटा सकते, उसको भी नहीं हटा सकते, लेकिन सडन डिवाइन आपका वो पॉट आपके यहाँ से छीन रहे हैं। क्योंकि डिवाइन को तो पता है ना कि जब तक ये पॉट छीना नहीं जाएगा आपका मोह भंग होगा नहीं है, तो वो डिवाइन आपसे पॉट छीन के आपको दूसरा पॉट पकड़ा रहे हो। और ये है बैलेंस का, इमोशनल बैलेंस का, विश फुलफिलमेंट का। आपकी 7 से 8 विश पूरी हो सकती है, वो छोटी से लेके बड़ी हो सकती है, कोई मेजर जो बड़ी विशेष होंगी वो भी पूरी होंगी, छोटी विशेष होंगी वो भी पूरी होंगी। कंप्लीशन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में चेक करती हूँ क्या है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी से ये जा क्या रहा है। अब वही बात है कि मैं थर्ड पार्टी की बात करती तो नहीं हूँ, बट क्या करूँ, एनर्जी जब आती है। ये देखिए, ये टावर मोमेंट, और टावर के बाद में 4 ऑफ वेंट्स, यानी 11-11 पोर्टल। देखिए इस 11-11, ये वीडियो जिनको भी मिला है, जिनको भी ये वीडियो मिला है, उनका 11-11 पोर्टल पे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से यूनियन होगा, अपने सोलमेट से यूनियन होगा। आपकी मैरिज लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस था वो खत्म होगा। आपको अगर शादी हो नहीं रही थी, काफ़ी टाइम हो गया, तो अब बहुत सच्चा पर्सन आपको मिलेगा। और अगर शादी में मतलब हस्बैंड वाइफ से टर्म्स खराब थे तो वो सब ठीक होंगे। और वो कैसे ठीक होंगे, अगर आपकी शादी आपके कार्मिक से हुई है, कोई कार्मिक पर्सन है आपकी लाइफ में, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, वो आपकी ज़िंदगी से हमेशा 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 के लिए जा रहे हैं। ये 11-11 पोर्टल, इसके आने से पहले ये ज़बरदस्त होगा। अब ये जो टावर मोमेंट आया है ना, ये टावर का जो कार्ड आया है, ये कह रहा है कि ये जो चीज़ चाहेगी, ये जो कार्मिक पर्सन है, ये किसके लिए, ये कार्मिक सिचुएशन कार्मिक पर्सन के लिए है। आप अगर कार्मिक को बचाने की भी कोशिश कर रहे हो तब भी वो कार्मिक बचेगा नहीं। हो सकता है उसका ही एक्सीडेंट हो, और आप लोगों को ख़राब लगे मुझे माफ़ कीजिएगा, जो सोल कह रही है मैं वो बोलूँगी। हो सकता है एक्सीडेंट ख़राब हो, भगवान इसी बहाने से उसे अपने पास, एक्सीडेंट हो और भगवान इसी बहाने से उसे अपने पास बुलाएं, या कोई हेल्थ इशू हो, भगवान उसे अपने पास बुलाएं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जिस तरीके से ये कार्ड आए, जिस तरीके से इस कार्ड की एनर्जी है कि कोई कार्मिक बैगेज सिचुएशन हो, पर्सन हो, वो पर्सन होगा दुनिया से जाने के भी चांस हैं 11-11 पोर्टल से पहले पहले उसके दुनिया से। और 15 to 16 डेज में भी 10 to 16 डेज जो मैंने बोला, इन डेज में भी कोई मेजर इंसिडेंट हो सकता है। और ये जो भी जाएगा ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं था, ये आपके लिए सिचुएशन हो या पर्सन हो, आपके लिए बिल्कुल ये हेल्दी पर्सन नहीं था। इसलिए डिवाइन इसको आपसे छीन क्या रहे हैं, इसको हटा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से। और आपकी ज़िंदगी में आपका यूनियन, आपकी हैप्पीनेस से, आपके ट्रू पर्सन से आपका यूनियन हो रहा है। आप अगर किसी एक्स का वेट कर रहे हो, आपको लगता है वो जेन्युइन पर्सन है, तो वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में हर तरफ से मुझे खुशियाँ इस 10-10 पोर्टल से आती हुई दिख रही है। 10-10 पोर्टल में न्यू बिगनिंग होगी। वो पुराने जो कुछ भी बैगेज था आपका, बैगेज, ये जो टावर कार्ड आया ये बैगेज का है। जो भी कर्मा था, जो कोई अचानक से सब खत्म होगा। कोई रिश्ता अगर हस्बैंड वाइफ में भी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिवोर्स देंगे ही नहीं, चैन से रहने भी नहीं देंगे और डिवोर्स भी नहीं देंगे, तो फटाक से डिवोर्स होगा, देना पड़ जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा कि वो पर्सन आपके साथ रह नहीं सकता। ये कार्मिक बैगेज आपका हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है, और ये हैप्पीनेस आ रही है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इस एनर्जी में आए, आपने क्लेम किया, आपने ये ट्रस्ट किया कि अहम ब्रह्मास्मि, जब मैं ब्रह्म हूँ, ये बॉडी ब्रह्म नहीं, ये जो सोल इस बॉडी में बैठी, ये जब ब्रह्म है तो ये ब्रह्मांड भी तो इस ब्रह्म का है। तो इस ब्रह्मांड का अधिकारी भी तो यही ब्रह्म है। जब यही ब्रह्म इस ब्रह्मांड का अधिकारी है तो फिर मेरे जीवन की हर खुशी पे मेरा अधिकार है, मेरे रिश्तों पे, सब पे मेरा अधिकार है। जब आपने अपना अधिकार मानना शुरू किया, देखो ये बात उनके लिए अप्लाई होती है जो मोह में फंसे हैं, उनके लिए अप्लाई नहीं होती। मोह में फंसे हैं उनको तो मेरा का भाव हटाना होता है, मेरे का भाव उन्होंने भगवान से जुड़ना होता है। लेकिन जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो भगवान को अपना सब कुछ मान रहे हैं, उन पे ये अप्लाई हो रहा है जो यहाँ बोला जा रहा है। उन पे ये अप्लाई हो रहा है कि आपने जब अहम ब्रह्मास्मि माना है, तो ये ब्रह्म जो बैठा है अंदर, इस ब्रह्म ने ही तो ब्रह्मांड रचा है, तो ये ब्रह्मांड तो इस ब्रह्म का ही हो गया। आप तो कहीं है ही नहीं, आपकी बॉडी में जो ब्रह्म है उसी का पूरा ब्रह्मांड है। फिर हर चीज़ पे आपका अधिकार है। सॉरी, हर चीज़ पे आपका अधिकार है। जब हर चीज़ पे, आपके रिश्तों पे, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट पे आपका अधिकार है,
सोलमेट पे आपका अधिकार है, प्रॉस्पेरिटी पे आपका अधिकार है, हैप्पीनेस का पे आपका अधिकार है, पीस पे आपका अधिकार है, हेल्थ पे, ब्यूटी पे आपका अधिकार है। तो फिर ये सब चीज़ें छूट कैसे सकती हैं? आपने अभी तक माना ही नहीं था कि आपका अधिकार है इन चीज़ों पे। आपने तो मुझे कैसे मिल सकती है, मेरे पास तो इतना ही है, चलो जितना है उतना ही। लेकिन आपने भक्ति करी ना, आपने सरेंडर किया, तो अब डिवाइन ने ये कहा कि तुम अब क्लेम करो। तुम जब जब अहम ब्रह्मास्त्र की थ्योरी में आते हो कि करता तो वही है, मैं तो सिर्फ दृष्टा हूँ। जब करता तो वही है, सब वही वही है, मैं हूँ ही नहीं, वही है। जब सब जगह वही है, जब वही होता है, तो फिर भगवान अपनी संपत्ति का अधिकारी उसी सोल को बना देते हैं। तो वो आपके साथ हो रहा है, ये सब कुछ आपके साथ। जब आप इस एनर्जी में आए ना कि अहम ब्रह्मास्त्र में ऊपर वो जो परमात्मा है वो इस शरीर में बैठा है, और इस शरीर में बैठ के वही लीला कर रहा है सब कुछ। जब उसको किया आपने, इस एनर्जी में आए, तब जाके आपका यूनियन, प्रॉस्पेरिटी, और साथ में भक्ति बहुत ज़्यादा आ रही है। आपकी भक्ति भी बहुत बढ़ रही है। पूरा कार्ड येलो है, बहुत ज़्यादा आपकी भक्ति बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा खुशियाँ आती जाएंगी ज़िंदगी में, उतने ज़्यादा आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। आप खुशियों में फंसोगे नहीं, किसी मोह में, किसी रिश्ते में फंसोगे नहीं। खुश तो होगे कि हाँ चलो ये रिश्ता मेरा वापस आ गया, ये पर्सन वापस आ गया, ये हैप्पीनेस आ गई, ये प्रॉस्पेरिटी है, सब खुश तो होगे, लेकिन फंसोगे नहीं। आपको पता है कि मेरा ईश्वर दे रहा है। तो ये इतनी प्यारी एनर्जी है, इतना प्यारा मैसेज है ईश्वर का कि सडन कुछ चेंज हो रहा है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें, मैनिफेस्ट ना करें, मेंटली प्रिपेयर रहें कि ऊपर वाला जो करेगा वो अच्छा करेगा, जो होगा वो बेस्ट होगा। तो बेस्ट क्यों हो रहा है? ये जो भी टावर जो दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? ये टावर जब किसी चीज को, किसी रिश्ते को झटके से तोड़ा जाएगा, तब जाके आपका यूनियन होगा। आपकी मैरिज भी हो सकती है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से। तो जो डिस्टरबेंस हुआ है मेरी कॉगिंग के लिए, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ कि मुझे इतना प्यार दिया आप लोगों ने। और आपके लिए तहे दिल से मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी हर सदीक्षा पूरी हो, आप सबके दुख दर्द दूर हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।